कंट्रोलर ने जब रेडार पे PK-8303 की ऊंचाई ज्यादा पाई तो पायलट को कहा गया कि आपकी ऊंचाई ज्यादा है, क्या आप आसानी से लैंड कर पाएंगे या फिर मकली पर ही एक गोल चक्कर लगाकर एल्टीट्यूड कम करेंगे। जिस पर कैप्टन ने बोला कि नहीं, हम कर लेंगे और गोल चक्कर लगाने से मना कर दिया। अभी तक दोनों पायलट्स को इल्म नहीं था कि कंप्यूटर में सेव हुआ रास्ता अलग है और वो दूसरे रास्ते से आ रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन उनके सामने जाहिर थी, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। मकली के बाद ऊंचाई कम करने के लिए जहाज की नोज डाउन की गई। अब ये तेजी से नीचे आ रहा था, करीब 2400 फीट पर मिनट की स्पीड से, यानी एक मिनट में 2400 फीट कम हो रहे थे और नोज डाउन होने की वजह से जहाज की स्पीड भी बढ़ गई। कुछ सेकंड्स के बाद जहाज रनवे से 21 किलोमीटर दूर पहुंच चुका था। इसकी ऊंचाई जहां पहले 10,000 फीट थी, वो अब 6,000 रह गई। लेकिन इस पॉइंट पर रूल के मुताबिक एल्टीट्यूड को 3,000 फीट पे रखना होता है, यानी ये लोग डबल एल्टीट्यूड पर थे। इस दौरान कंट्रोलर ने कई बार कैप्टन से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर के मुताबिक पायलट ने गलती से रेडियो फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी थी। जब कैप्टन से राब्ता नहीं हो पा रहा था तो फिर इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी के जरिए कैप्टन से राब्ता किया गया और उनको कहा गया कि आप 6,000 फीट पर हैं, जबकि यहाँ आपको 3,000 फीट पे होना चाहिए। उनको दोबारा से ऑर्बिट करने का कहा गया, जिससे जहाज की स्पीड और एल्टीट्यूड दोनों कम हो सकते थे। लेकिन इस बार भी कैप्टन ने ये कहते हुए मना कर दिया कि हम रनवे पर एस्टेब्लिश हो चुके हैं, हम कर लेंगे। इस मौके पर कैप्टन ने फर्स्ट ऑफिसर को कहा कि देखना, लैंड करने के बाद ये लोग हैरान रह जाएंगे। ये आवाज कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में भी रिकॉर्ड हुई और कराची कंट्रोलर ने भी सुन लिया। कंट्रोलर ने दोबारा से उनको ऑर्बिट करने की हिदायत दी, जिस पर कैप्टन ने तीसरी बार भी मना कर दिया। इस पॉइंट पर कैप्टन को अपनी गलती का एहसास हुआ कि असल में फ्लाइट कंप्यूटर में 2A का रास्ता सेलेक्टेड था, जबकि वो 1C से आए थे। इस पर उनको ये कहते भी सुना गया, ओह ये क्या हो गया, रुके रुके, होल्ड खत्म करें। जिस पर फर्स्ट ऑफिसर ने अपना होल्ड खत्म करके कैप्टन को सारा होल्ड दे दिया। याद रहे कि यहाँ तक जहाज को फर्स्ट ऑफिसर फ्लाई कर रहे थे, जबकि कैप्टन की जिम्मेदारी हर चीज पर नजर रखना थी और कैप्टन को इस बात का इल्म नहीं था कि फर्स्ट ऑफिसर ने लैंडिंग गियर नहीं खोला। PK-8303 बहुत तेजी से नीचे आ रही थी और एक मौके पर इसकी स्पीड 650 किलोमीटर फी घंटा से भी बढ़ गई, जिस पर वार्निंग अलार्म्स बजना शुरू हो गए। जैसे ही वो जमीन के करीब पहुंचे तो क्योंकि उनका लैंडिंग गियर नहीं खुला था, इस पर दूसरा अलार्म भी बजने लगा। इस पॉइंट पर फर्स्ट ऑफिसर डर गए और पायलट को कहा कि सर, क्या वाकई हमें एक ऑर्बिट ले लेना चाहिए, जिससे स्पीड और ऊंचाई दोनों पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन कैप्टन अपनी जिद पर अड़े हुए थे। जब वो रनवे के करीब पहुंचे तब तक जहाज में मल्टीपल अलार्म्स बज रहे थे, जिसमें एक लैंडिंग गियर का भी था। इसी कंफ्यूजन में बिना लैंडिंग गियर खुले ही जहाज को रनवे पर उतार दिया गया। 16 सेकंड्स में 4 बार जहाज रनवे से टच हुआ, जिसकी वजह से केबिन में काफी झटके आए और जहाज के दोनों इंजन्स रनवे पर रगड़ते गए और उनमें से ऑयल लीक करने लगा। कैप्टन, जो पहले ही अलार्म्स की वजह से कंफ्यूज हो चुके थे, इस पॉइंट पर आकर उनको एहसास हुआ कि उनसे क्या गलती हो गई है। लेकिन तभी फर्स्ट ऑफिसर चिल्लाकर बोले, सर टेक ऑफ, सर टेक ऑफ। घबराहट में कैप्टन ने फर्स्ट ऑफिसर की बात मान ली और लेवर नीचे करके जहाज को दोबारा ऊपर उठा लिया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस मौके पर जहाज को रनवे पर ही अपने हाल पे छोड़ देना चाहिए था। ज्यादा से ज्यादा इंजन में आग लग जाती, लेकिन कम से कम वो एयरपोर्ट इमरजेंसी सर्विस के करीब तो होते। चांस था कि उस आग पर भी काबू पाया जा सकता था, लेकिन कैप्टन ने ऐसा नहीं किया। दोबारा टेक ऑफ करने पर उनको एहसास हुआ कि एक इंजन रगड़ खाने की वजह से फेल हो चुका है और अब जहाज सिर्फ एक ही इंजन पर उड़ रहा था और उसकी हालत भी कुछ ठीक नहीं थी, क्योंकि ऑयल दोनों इंजन्स में से लीक हुआ था। अब वो 3,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर गो अराउंड करके दोबारा रनवे की तरफ बढ़ रहे थे, जिस पर कंट्रोल टावर ने उनको कहा कि तमाम रनवेज खाली हैं, आप किसी पर भी लैंड कर सकते हैं। इसी दौरान आखिरी इंजन में भी वाइब्रेशन शुरू हो गई और थोड़ी ही देर बाद वो भी बंद हो गया। अब जहाज बिना इंजन के रनवे की तरफ गोल चक्कर लगाकर बढ़ रहा था और उसका एल्टीट्यूड तेजी से कम हो रहा था। इस बार कैप्टन ने लैंडिंग गियर काफी पहले ही खोल दिए थे, जिसकी वजह से ड्रैग पैदा हो रहा था और स्पीड कम हो रही थी, वो स्पीड जिसकी इस वक्त उनको सबसे ज्यादा जरूरत थी। 600 फीट की ऊंचाई पर वो रनवे की सीध में आ चुके थे, लेकिन कैप्टन को अंदाजा हो चुका था कि वो रनवे तक नहीं पहुंच पाएंगे और तभी उन्होंने मेडे की कॉल दे दी। मेडे 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 पाकिस्तान 8303।
बस फिर कुछ ही सेकंड्स के बाद रनवे से सिर्फ 1340 मीटर्स पहले 2:45 पे PIA फ्लाइट PK-8303 मॉडल कॉलोनी के घरों के ऊपर जा गिरी। इस क्रैश से पैदा होने वाले धमाके को मीलों दूर तक भी सुना गया और काला धुआं आसमान पर उठने लगा। क्रू समेत जहाज में 99 पैसेंजर्स में से 2 लोग हैरत अंगेज तौर पे बच गए, जबकि घरों पर क्रैश करने की वजह से ग्राउंड पर एक जान का नुकसान हुआ। इमरजेंसी सर्विस फौरन पहुंच गई, लेकिन तंग गलियों की वजह से उनको काम करने में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक इस एक्सीडेंट की जिम्मेदारी कैप्टन पर जाती है, जिन्होंने बार बार रूल्स एंड रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी की और कई बार ट्रैफिक कंट्रोलर की इंस्ट्रक्शंस को मानने से इनकार किया। दूसरी जिम्मेदारी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की थी। उन्होंने पायलट को क्यों नहीं बताया कि उनका लैंडिंग गियर नहीं खुला हुआ। अगर पहले अटेम्प्ट में ही गियर खुला होता तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। तीसरी वजह बताई गई कि दोनों पायलट्स उस दिन रोजे से थे, यानी उन्होंने पिछले 7-8 घंटों से कुछ नहीं खाया पिया था। बाद में रोजा रखकर फ्लाइंग करने पर पाबंदी लगा दी गई। इसी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में ये बात भी निकल कर सामने आई कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के 40% पायलट्स के पास लाइसेंस ही नहीं है। इससे PIA का नॉन सीरियस बिहेवियर जाहिर होता है कि उन्होंने पायलट्स पर सख्ती क्यों नहीं की और क्यों उनको इतनी आजादी दी कि वो पैसेंजर्स की जान दांव पर लगाकर रूल्स की खिलाफ वर्जी करते रहें। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार